मैं तो सबसे पहले डीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूं, जो इस धरती पर आकर उन्होंने सोचा। सबसे पहले धन्यवाद केआर न्यूज़ को भी देंगे, क्योंकि इन्होंने जो है सो डीएम साहब का जैसे ही दौरा हुआ है, उस दौरा के तुरंत ही बाद जो है सो इसको और ही ज़्यादा जो है सो लोगों में जागरूक करने के लिए जो है सो उनके बीच जो है सो आवाज़ को पहुंचाने के लिए, डीएम सर के भी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, और इस पर्यटन का जो स्थल है जो बहुत वर्षों से जो वीरान पड़ा हुआ, उस वीरान परिसर को जो है सो पर्यटन के स्थल में विकसित करने का प्रयास किया जाए, उसके लिए मुहिम जो है सो केआर न्यूज़ के द्वारा लोगों को जागृत करने के लिए किया जा रहा है। हम धन्यवाद उनको देते हैं। इसका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को यह पता लगे कि हमारे राजनगर में ये है। डीएम साहब के साथ साथ आपको भी धन्यवाद का पात्र बना रहा हूँ, और मैं ये आगे की कल्पना कर रहा हूँ कि सरकार इस चीज़ को अपने अंदर में लेकर के इसको अच्छा से अच्छा पर्यटन स्थल बनाने का ये करेंगे। जनमानस का ये आवाज़ है कि इसका संवर्धन और विकास हो, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। सर्वप्रथम मैं आपको, बलराम साहब जी को, केआर न्यूज़ को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपके द्वारा जो ये मुहिम चलाया गया, जिस मुहिम के तहत जो आम जन जुड़ते चले गए, और उसी जुड़ाव का परिणाम हुआ कि सर्वप्रथम जो हमारे माननीय नए जिलाधिकारी जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, सर्वप्रथम अपने वरीयता क्रम में सबसे ऊपर इस राजनगर परिसर को रखा और यहाँ आकर उसका स्थल निरीक्षण किया, और हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में इसका संवर्धन और विकास भी उसी स्तर पे होगा। मैं ये भी अभिलाषा करता हूँ कि इसको हम लोग सिर्फ एक पेपर और मीडिया का ही एक स्वरूप ना माने, आम जनता, आम जनमानस में उसको एक स्वरूप के रूप में ले, और इसके विकास और संवर्धन के लिए जो भी जन चेतना होता है उसके लिए ऊर्जावान होकर आम लोगों के बीच में एक चेतना का भाव जगाए और इसके विकास के लिए हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहे। हमारे जिला के जिला पदाधिकारी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनका ध्यान कम से कम राजनगर राज परिसर पर है, ताकि इसका उत्थान हो सके। विगत वर्षों से यहाँ पर क्षति ही होते आया है, और किन्हीं का यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किन्हीं का आज तक इस पर ध्यान, सिर्फ आश्वासन तो मिला, लेकिन आज तक इस पर किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया। इनका जो मुहिम है वो इनका मुहिम नहीं है, ये मुहिम जनताओं का है। यह किस तापस की समाधि है, किसका उजरा यह उपवन है, ईंट ईंट हो बिखर गया यह, न जाने किस रानी का राजमहल है। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं केआर न्यूज़। इस समय मैं मधुबनी ज़िले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजनगर राज परिसर में हूं। आपको मालूम होगा कि केआर न्यूज़ के माध्यम से राजनगर राज परिसर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए लगातार मुहिम चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभ संकेत मिला है हम लोगों को कि मधुबनी के नए जिलाधिकारी अमित कुमार जी द्वारा ज्वाइन करते ही प्रथम बार, पहली बार राजनगर राज परिसर का दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, और उनके द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही राजनगर राज परिसर का संरक्षण, संवर्धन और इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया है। हमने शिक्षा जगत में अलख जगाने वाले कुछ शिक्षक और कुछ इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं उन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। वो सब यहाँ आए हुए हैं। मैं पहले उन लोगों से परिचय कराता हूँ आपको। ये मेरे बगल में है शिक्षक संजीव कुमार झा जी, उनके ठीक बगल में आवासीय मॉडर्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर चंद्रकांत गुप्ता जी हैं। उसके बाद शारदा विद्या मंदिर के डायरेक्टर सुमन कुमार झा जी हैं। उसके ठीक बगल में हमारे भैया मनोज कुमार सिंह जी हैं और सायस पब्लिक स्कूल के मनु श्रीवास्तव जी हैं।
उसके बाद मॉडर्न यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और बगल में सतीश कुमार ठाकुर जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल में ही शिक्षक हैं वो है। इन लोगों से पूछते हैं कि जो अभी जिलाधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने जो राजनगर राज परिसर को संवर्धन और विकसित और पर्यटन के मानचित्र पर लाने का जो आश्वासन दिया है, तो इन लोगों में जो हर्ष व्याप्त है, ये लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये सुमन सर से पूछता हूँ, आप बताइए, KRD द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है और ये शुभ संकेत है कि मधुबनी के नए जिलाधिकारी अमित कुमार जी द्वारा राजनगर राज परिसर का दौरा हुआ है और उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है कि राजनगर राज परिसर को संवर्धन और पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाएगा। तो इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले DM साहब का आभार व्यक्त करता हूं, जो इस धरती पर आकर के उन्होंने सोचा। इससे पहले हमारे शीर्षद कपिल साहब जो DM थे, वो भी ये इस तरह का मुहिम चला रहे हैं और लगातार मेरे राजनगर में सुंदरवन श्मशान भूमि में काली पूजा का जो आयोजन होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेता पदाधिकारी लोग आए हैं, उनके सामने में ये मांग रखा गया है और हम चाहते हैं कि जल्द ही ये काम हो जाए। धन्यवाद। और यहाँ साइंस पब्लिक स्कूल के मनु श्रीवास्तव जी हैं, अब बताइए कैसा फील कर रहे हैं मनु जी? बहुत खुशी की बात है और हम सबसे पहले धन्यवाद KR न्यूज़ को भी देंगे, क्योंकि इन्होंने जो है सो DM साहब का जैसे ही दौरा हुआ है, उस दौरा के तुरंत ही बाद जो है सो इसको और ही ज़्यादा जो है सो लोगों में जागरूक करने के लिए जो है सो उनके बीच जो है सो आवाज़ को पहुंचाने के लिए, DM सर के भी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, और इस पर्यटन का जो स्थल है जो बहुत वर्षों से जो वीरान पड़ा हुआ, उस वीरान परिसर को जो है सो पर्यटन के स्थल में विकसित करने का प्रयास किया जाए, उसके लिए मुहिम जो है सो KR न्यूज़ के द्वारा लोगों को जागृत करने के लिए किया जा रहा है। हम धन्यवाद उनको देते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले पीढ़ी और भी यहाँ पर आए। जैसा कि आप देखे होंगे कि 1 जनवरी का अभी समय था, उस नए साल के अवसर पर जो है सो यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ इस मंदिर को देखने के लिए आए हुए थे। तो क्यों ना हम आगे की पीढ़ी के लिए इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें, जो और लोगों यहाँ पर आएँ और इस चीज़ का जो है सो आनंद उठाएं। इसके जो है सो जो पुराने हमारे DM सर थे शीर्षद कपिल अशोक, उनका भी दौरा हुआ था और नए जो DM हैं अमित कुमार, इनका भी दौरा हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि DM सर जो है सो पहली बार ज्वाइन किए और करते ही जो है सो इस परिसर को देखने के लिए जो है सो उन्होंने समय निकाला और यहाँ आए। तहे दिल से उनको हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये हम लोग का कर्तव्य भी है कि राजनगर राज परिसर का संवर्धन और विकास होगा, तो इससे राजनगर का ही विकास निहित नहीं है, इससे पूरे मधुबनी जिला का विकास होगा। विजय सिन्हा जी हैं, बताइए। नमस्कार। सबसे पहली बात कि आपको धन्यवाद, आप इस मुहिम में अग्रसर हैं और आम पब्लिक को इसकी जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो हमारे यहाँ जो धरोहर है, इसका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को यह पता लगे कि हमारे राजनगर में ये है। बहुत सारे आदमी को अभी ये पता भी नहीं है कि राजनगर में क्या सब चीज़ है। हाल ही में जो कोई भी आयोजन होता है, पिकनिक वगैरह होती है या SSB के द्वारा जो कोई कार्यक्रम होता है, उसमें दूर दूर से लोग आते हैं और इसको देखते हैं। खास करके यहाँ का दुर्गा पूजा नामी है, जो पहले के ज़माना में 14 कोस में ही शायद यहाँ पर हुआ करता था। तो इससे इस चीज़ को बचा कर रखेंगे तभी तो हमारे आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो देखेंगे और अपने ऐतिहासिक धरोहर पर गर्व करेंगे। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हम सबको मिल करके इसको आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि ये विश्व लेवल पर जाए, लोगों के बारे में इसको जानकारी मिले। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो ये जर्जर होता जा रहा है भवन है, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये धरोहर है, अगर ये बचेगा तो आने वाला जनरेशन भी देखेगा। सतीश कुमार ठाकुर जी हैं, सतीश बताइए। जी नमस्कार। मैं DM साहब के साथ साथ आपको भी धन्यवाद का पात्र बना रहा हूँ और मैं ये आगे की कल्पना कर रहा हूँ कि सरकार इस चीज़ को अपने अंदर में लेकर के इसको अच्छा से अच्छा पर्यटन स्थल बनाने का ये करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ शिक्षक संजीव
झा जी हैं। संजीव झा जी, बताइए, सर का दौरा हुआ डीएम साहब का और साल के मतलब पहली बार साल में इस शुभ संकेत लग रहा है 2021 का, और कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, शुभ संकेत तो हर स्तर में है ही, क्योंकि आज जो है ये राज परिसर बरसों से उपेक्षित रहा है, जबकि आम जनमानस का ये आवाज़ है कि इसका संवर्धन और विकास हो। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। सर्वप्रथम मैं आपको, बलराम साहब जी को, KR न्यूज़ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके द्वारा जो ये मुहिम चलाया गया, जिस मुहिम के तहत जो आम जन जुड़ते चले गए, और उसी जुड़ाव का परिणाम हुआ कि सर्वप्रथम जो हमारे माननीय नए जिलाधिकारी जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, सर्वप्रथम अपने वरीयता क्रम में सबसे ऊपर इस राजनगर परिसर को रखा और यहाँ आकर उसका स्थल निरीक्षण किया। और हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में इसका संवर्धन और विकास भी उसी स्तर पे होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी अभिलाषा करता हूँ कि इसको हम लोग सिर्फ एक पेपर और मीडिया का ही एक स्वरूप ना माने, आम जनता, आम जनमानस में उसको एक स्वरूप के रूप में ले, और इसके विकास और संवर्धन के लिए जो भी जन चेतना होता है उसके लिए ऊर्जावान होकर आम लोगों के बीच में एक चेतना का भाव जगाए और इसके विकास के लिए हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहे। धन्यवाद बलराम सराफ जी, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि बलराम बाबू, आपके द्वारा जो ये KR न्यूज़ है, ये लगातार जो है जो स्थानीय मुद्दा से लेके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मुद्दा हैं उस पर जो ज्वलंत आप हमेशा मिसालें कायम करते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ आपका जो KR न्यूज़ है, ये जो आपने एक फल लगाया था, आज वो फल बढ़कर एक बहुत विशालकाय एक वृक्ष का स्वरूप ले लिया है। कल हमारे अनुभव, हमारे जानकारी में ऐसा है कि ये जो है आपका जो लगातार जो ये विकास अति होता जा रहा है, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। और कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ है, आपकी मेरी आवाज़ आपकी मजबूती के साथ मजबूत होता है, तो प्रशासन से लेके आपको राजनेताओं तक ये आवाज़ पहुँचेगी और हर एक कड़ी से एक कड़ी उसको शेयर और फॉरवर्ड करेंगे और चैनल को लाइक जरूर करेंगे, तो निश्चित तौर पे आवाज़ में मजबूती आएगी। चंद्रकांत गुप्ता जी हैं, आप अपना विचार रखिए। सबसे पहले मैं KR न्यूज़ एवं हमारे ज़िला के जिला पदाधिकारी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनका ध्यान कम से कम राजनगर राज परिसर पर है, ताकि इसका उत्थान हो सके। विगत वर्षों से यहाँ पर क्षति ही होते आया है, और किन्हीं का यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किन्हीं का आज तक इस पर ध्यान, सिर्फ आश्वासन तो मिला लेकिन आज तक इस पर किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि जितना जल्द संभव हो सके यहाँ जो दरभंगा राज परिसर है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करावें और भारत के मानचित्र पर इसको स्थापित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मेरा एक कहना और भी है कि जहाँ देश हित का मुद्दा होता है, जहाँ राज्य का मुद्दा होता है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पक्ष और विपक्ष जो भी हैं सबको एक मंच पर, यहाँ जो भी नेतागण जो भी हैं, विधायक जी हों, सांसद जी हों, या विपक्ष के जो भी लोग हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, सब एक मंच पर आएँ और इस मुहिम में ज़रूर शामिल हो, मजबूती मिले और आपको प्रधानमंत्री मोदी जी तक, अमित शाह जी तक और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक ये आवाज़ पहुँचे। और यहाँ अब मनोज भैया हैं शिक्षक, उनसे उनका विचार पूछते हैं। बताइए। सबसे पहले KR न्यूज़ को धन्यवाद। और काफ़ी वक्ता बोल गए हैं, इसीलिए मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ, इनका जो मुहिम है वो इनका मुहिम नहीं है, ये मुहिम जनताओं का है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा, प्रशासन के आदमी हो, जनप्रतिनिधि हो, जो कोई हो, इस पर समुचित ध्यान दे के इस राज परिसर को किसी भी हालत में पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा राजनगर ही नहीं भदोही जिला का भी नाम
भारतीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे मधुबनी के नए जिलाधिकारी अमित कुमार साहब द्वारा पहली बार ज्वाइन करते ही सर्वप्रथम उनका दौरा राजनगर राज्य परिसर हुआ है, और सर का अगर ध्यान आकृष्ट हुआ है तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, राजनगर के लिए खुशी की बात है, मधुबनी ज़िले के लिए खुशी की बात है। तो हम चाहेंगे कि आप जितने भी लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज़ KR न्यूज़ के माध्यम से पहुंच रही है, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ में मजबूती बने। और फिर हम फिर मिलेंगे इसी मुद्दे के साथ और कोई अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन छोटे भाई ऋषि कुमार के साथ राजनगर राज्य परिसर से फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए। देखते रहिए KR न्यूज़। धन्यवाद।